मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को स्टडी नंबर 1 में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग डेली क्लास 10th एनसीईआरटी से आपको हम लोग मैथ को सोल्व कर रहे हैं। तो अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होगा तो दूसरा राइटर का चलेगा। अभी आपका एनसीईआरटी से हम लोग मैथ को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से आपको 8.1 और 8.2 और 8.3 का त्रिकोणमिति आपको कंप्लीट करा दिया गया। तो आप वीडियो को शुरू से नहीं देखें तो वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा, जिसमें से आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, फार्मूला भी सिद्ध कराया गया था और वहाँ प्रश्न भी सोल्व कराया गया था। अगर आप पार्ट नंबर 6 नहीं देखें तो पार्ट नंबर 6 में जो भी वीडियो नहीं देखा, आप शुरू से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो एक दूसरे से रिलेट रहता है। आपका फार्मूला है जो एक दूसरे से रिलेट रहता है, तो आपका आगे फार्मूला काम देगा। तो आज हम लोग 8.4, जो आपका 8.4 है, उसका आज हम लोग फार्मूला सिर्फ यहाँ प्रूव करेंगे और कल आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न रहेगा उसको सोल्व कराया जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ फार्मूला सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करें स्टडी नंबर 1, या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और रिवीजन आप ज़रूर करिएगा, और जब भी आप वीडियो देखिएगा तो किताब अपने पास ज़रूर रखिएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रश्न रहेगा आप खुद से पहले एक बार ट्राई करिएगा, बनाने का कोशिश करिएगा। नहीं बनता तो वीडियो को देखिएगा। और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। रिवीजन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन ज़रूर करिएगा। 1 से 2 बार 3 बार रिवीजन जब आप करिएगा तब आपका जो भी प्रश्न में डॉट रहेगा वो आपका माइंड में सेट हो जाएगा, तो आप वहाँ डॉट नहीं करिएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भी 8.4 से रिलेटेड जो भी आपका आज रहेगा फार्मूला, उसका हम लोग यहाँ प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, आप सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। लेकिन जो ए 1 होता है, ये आपका थीटा बराबर कितना होना चाहिए? थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा और बराबर, और 90 डिग्री से छोटा और बराबर जब होगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। जब जो थीटा का जो मान होगा कितना होगा? 0 से बड़ा, ये आपको लिख दे रहे हैं, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर। 0 डिग्री से बड़ा और बराबर, 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा तो थीटा का मान कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये आपका पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला आपका कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कब 1 होगा? जब 0 का मान, जब थीटा का मान कितना होगा? 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा। 90 के बराबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेक 90 डिग्री का जो मान होता है अपरिभाषित होता है, और tan 90 डिग्री का मान भी अपरिभाषित होता है। तो अगर आप अपरिभाषित और अपरिभाषित घटाइएगा तो इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है, ये अर्थहीन है, मतलब कोई इसका निकलेगा ही नहीं सॉल्यूशन। तो अपरिभाषित से अपरिभाषित घटाएंगे हम लोग तो क्या होगा? अर्थहीन है। तो इसलिए जो आपका जो यहाँ थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो ये आपका होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जो आपका तीसरा फार्मूला है वो आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर क्या होगा? यहाँ आपका कॉट स्क्वायर थीटा होगा
बराबर 1 होगा। इसमें जो थीटा का जो मान होगा ये आपका 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से जो थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा। ये आपका क्या होगा, 0 डिग्री का मान। यहाँ हो गया थीटा बराबर कितना होगा, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर होगा थीटा का मान। तो कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। क्यों 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो कोसेक 0 का जो मान होता है कितना होता है, अपरिभाषित, और कॉट 0 का भी जो मान होगा अपरिभाषित होगा। तो जब अपरिभाषित में हम लोग अपरिभाषित घटाएंगे तो क्या आएगा, अर्थहीन है, मतलब उसका कोई निकलेगा ही नहीं सोल्यूशन, तो आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो जो पहला आपका फार्मूला हम लिखा है, तो उससे पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे जो पिछले वाले हम वीडियो में आपको बताए थे, तो आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ए मान लीजिए कि आपका हो गया समकोण त्रिभुज, ए है, बी है और ई सी है। थीटा मान लीजिए कि यहाँ बन रहा है, तो थीटा का हम सामने वाला बताए थे कि थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, लंब बोलेंगे तो पी, और ए आपका आधार हो गया यानी बी, और ए आपका एच हो गया। यहाँ बनेगा समकोण समकोण। तो समकोण का जो सामने वाला होता है वो सबसे बड़ा कोण भुजा होता है। तो भुजा सबसे बड़ा मतलब कर्ण हो जाएगा, जिसको हम एच बोलते हैं। तो आपका जो फार्मूला लिखा था कि पी स्क्वायर, मतलब जो दोनों हो गया छोटी भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के योग, मतलब एच का स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी का हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पी। तो पी अगर निकालेंगे तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी निकालेंगे तो इस बराबर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला इतना याद आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका हो गया। यहाँ से जो आपका सिद्ध होगा, जो आपका पहला फार्मूला हम लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो जो पहला आपका जो फार्मूला लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा का मान 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा और बराबर होगा। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर, 90 से छोटा बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको एलएचएस से। तो एलएचएस में लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। इसको सिद्ध करना तो हम लोग एलएचएस से चल रहे हैं। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आपको हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो आपको फार्मूला बताए थे, साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण कहने का मतलब है पी बटा एच। स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पी बाई एच, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस में होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार को बोलते हैं बी, तो बी लिखेंगे और एच के हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा पी बाई एच का स्क्वायर पूरा होगा प्लस बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद आएगा पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद अगर आप एलसीएम लीजिए तो आपका जो एलसीएम आएगा एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको हम लिखा है अभी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, एच स्क्वायर। मतलब दो छोटी भुजा के स्क्वायर का योग
बड़ी भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से आप लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो आपका हो जाएगा एच से एच स्क्वायर, इससे कटेगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो आपका प्रूव हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS। तो यहाँ से आपको हम सिद्ध किए जो फार्मूला नंबर 1 जो सिद्ध हुआ आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 3-4 फार्मूला निकलेगा। जैसे में देखिए यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और इसको अगर स्क्वायर हटा दीजिएगा तो ये क्या आपका हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। रूट में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि जो यहाँ 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में किसी का भी मान माइनस में नहीं होता। तो यहाँ आपका हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर कॉस का निकालेंगे मान, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम लोग कॉस निकालते हैं, इसमें से लिखा गया तो कॉस का अगर निकाल लेंगे यहाँ से, इसी में चलिए हम आपको लिख देते हैं। यहाँ से मान लीजिए कॉस के निकालते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखा गया साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ, तो इसको हम लोग कॉस की तरह रख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को भेजेंगे उधर, तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो इसको हम लोग रूट करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कुछ फार्मूला हो गया सिद्ध, ये जो आपका सिद्ध हो गया। और नेक्स्ट हम आपको क्या लिखाए थे, इससे फार्मूला आपका हो गया, इससे फार्मूला 4 फार्मूला हो गया। तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट में हम आपको लिखाए थे जो सेकेंड नंबर जो फार्मूला आपका था, उसमें आपको क्या लिखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका जो मान होता है 0 से बड़ा और बराबर, जब थीटा का मान 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा होगा तो ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होगा 1 होगा। क्योंकि बताया आपको कि जो थीटा 90 डिग्री अगर हम लोग रखेंगे तो जो सेक स्क्वायर, जैसे में यहाँ आपको हम लिख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। कब 1 होगा, तो अभी हम आपको बताएं कि थीटा के मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। 90 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 90 जब हम लोग लेंगे तो सेक थीटा और सेक में और टेन में अपरिभाषित होता है, इसका अर्थहीन हो जाएगा, तो इसलिए इतना होगा आपका। इसको हम लोग सिद्ध जब करेंगे तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे LHS से, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक को। सेक को हम लोग लिखते हैं कि कॉस का उल्टा होता है, तो इसमें होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण को हम लोग लिखते H, आधार को लिखते हैं हम लोग B, छोटा होता है इससे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस टेन में लिखते हैं लंब बटा आधार। लंब बटा आधार कहने का मतलब है P बाई B, तो P बाई B का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। उसके बाद आपको इसको सोल्व करिएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, H स्क्वायर बटा B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बाई B स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद जब आप LCM लीजिए तो आपका जो LCM आएगा B स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो अभी हम बताए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, अभी बराबर बताया आपको कि क्या होता है
एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसी कटेगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका सिद्ध हो गया, कितना होगा 1। इससे भी आपका 3-4 फार्मूला निकलेगा, जो भी फार्मूला तो इससे हम लोग निकाले, तो ये आपका सिद्ध हो गया जो नेक्स्ट फार्मूला था। तो इसमें हम लोग सिद्ध क्या किए कि जो दूसरा फार्मूला में जो सिद्ध किए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें जो सिद्ध हुआ कब होता है, जब थीटा का मान 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा, तो ही होगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर आप सिद्ध करिए तो जैसे यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को बराबर से जब इसको लाएंगे इधर, तो इधर कहा जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला प्रो, इसमें से स्क्वायर हम लोग हटाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर भी, तो tan स्क्वायर जब आप थीटा बराबर निकालिएगा तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा बराबर जैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से तो ये जो माइनस उसको उस साइड भेजना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस इधर tan स्क्वायर थीटा इसको हम इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इतना बराबर तो tan थीटा बराबर सिर्फ आप निकालिएगा तो इसका रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। ये आपका हो गया सिद्ध। और आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या लिखा था, नेक्स्ट हम आपको बताए थे तीसरा नंबर में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें हम आपको कंडीशन क्या बताया कि जब थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, इसमें जो थीटा का जो मान होगा कितना होगा, देखिए हम आपको लिखा थे कि इसमें जो थीटा का जो मान होगा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, ये आपका हो गया थीटा का मान। तो ही कितना होगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 होगा। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, लिखेंगे LHS, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा में होता है कि कर्ण के स्क्वायर बटा लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं H और लंब का स्क्वायर को बोलते हैं P। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, तो हम लोग हो जाएगा कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस कॉट थीटा में क्या होता है कि आधार बटा कर्ण, तो आधार को बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा में होता है आधार बटा लंब, तो आधार को बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P। तो B का स्क्वायर मतलब पूरा का स्क्वायर करेंगे B बटा P के स्क्वायर, B बटा P के स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको हम लोग स्क्वायर करें तो H का स्क्वायर P का स्क्वायर B का स्क्वायर P का स्क्वायर, ये इतना आपका होगा। उसके बाद LCM लेंगे तो होगा P स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर, ये आपका हो गया। और हम अभी आपको बताए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर माइनस क्या होता है H स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ, हाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर, 30 से कटे ये आपका 1 हो गया। एच एस को माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो इसमें सिद्ध हुआ आपका कि ये तीसरा जो फार्मूला था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। अगर मान लीजिए कोसेक थीटा का हम लोग फार्मूला निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर उधर चढ़ाएंगे, मान लें कि रूट इधर से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आपका चढ़ेगा, तो इसका जो रूट होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, रूट एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या प्लस माइनस क्यों नहीं होता, आपको हम बताया कि जो यहाँ जो आपको 0 से 90 डिग्री का मान किसी का भी मान माइनस में नहीं होता है। यहाँ से अगर आप हम लोग कॉट थीटा का जब मान निकालेंगे कॉट थीटा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोसेक के स्क्वायर, ये जो ई आपका 1 है इधर लाएंगे तो माइनस होगा, और ये जो ई आपको ले जाएंगे उधर तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसको रूट जब चढ़ाइएगा तो रूट में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। ये आपका हो गया। तो ये आपका कुछ फार्मूला रहा 8.4 का। ये जो आपका फार्मूला था 8.4 का आपका फार्मूला था, कितना का, जो आपका त्रिकोणमिति का आपका हो जाएगा 8.4, ये जो आपका फार्मूला था। तो आप फार्मूला जरूर याद रखिएगा। इससे संबंधित कल हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो फार्मूला आप एक बार, इसलिए फार्मूला आपको हम प्रूव करा दें जिससे क्या होगा कि आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो कल प्रश्न सोल्व करने में आसान होगा, मतलब आसानी होगा। तो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल, तो सब्सक्राइब जो लिखा होगा रेड कलर में होगा, मतलब जिसको बोलते हैं लाल, और सब्सक्राइब अगर आप कर दीजिएगा तो ब्लैक हो जाएगा। तो सब्सक्राइब पर टिपिएगा तो आपका आ गया ऑल नोटिफिकेशन, तो ऑल पर जाकर आपको क्लिक कर देना, जिससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में जाकर सर्च करिए स्टडी नंबर 1, वहाँ से आपका एक रेड कलर का लोगो आएगा, तो उसमें लिखा रहेगा स्टडी नंबर 1, तो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। या आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वीडियो के, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा, और ये कमेंट बॉक्स में भी आपका पिन किया हुआ रहेगा, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं और अपने दोस्तों पर इसे शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए, और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।